हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम लोग अंतर्राज्यीय पार्षद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्षेत्रीय पार्षद के बारे में, यानी राज्य पुनः गठन आयोग के अंतर्गत जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसी के अकॉर्डिंग मतलब क्षेत्रीय पार्षद के बारे में पढ़े थे पार्ट 13 में। तो देखिए, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्षद यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय पार्षद और अंतर्राज्यीय पार्षद और राष्ट्रीय विकास पार्षद, यहाँ से जो भी कंफ्यूजन क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन सेटर द्वारा किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग को कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए, हम लोग टॉपिक ये डालने का नहीं था, लेकिन आपको इसलिए डाला गया कि देखिए क्षेत्रीय पार्षद आप लोग पढ़े हैं, क्षेत्रीय पार्षद के बारे में आपको किसने गठन किया है और कौन उसके सदस्य होते हैं, ये चीज के बारे में आप लोग को बताया गया था क्षेत्रीय पार्षद में। और क्षेत्रीय पार्षद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चित्र अनुसार स्टेट को दर्शाया गया था। तो आज जैसे अंतर्राज्यीय पार्षद और अंतर्राज्यीय पार्षद से जो क्वेश्चन होता है ये होता है कि मतलब कितना वर्ष तक इसका बैठक होता है, कितने सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास पार्षद, तो राष्ट्रीय विकास पार्षद के बारे में आगे की अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय विकास पार्षद, उसके गठन कौन करता है, उसके सदस्य कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यहाँ से बारी बारी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम सेंटर के द्वारा, तो हम लोग ये चीज हल करने वाले हैं कि भाई आखिर के यहाँ से हम लोग को जो माइंड में कंफ्यूजन होता है इसको क्रिएट करें। सबसे बड़ी बात है, चलते हैं टॉपिक की ओर। अंतर्राज्यीय पार्षद, देखिए अंतर्राज्यीय पार्षद लिखा है संविधान के आर्टिकल 263। कंफ्यूजन आर्टिकल यहाँ पे ये कर दिया 163। यही सब कंफ्यूजन को देखते हुए हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं कि ताकि आपका कोई भी माइंड में माने आर्टिकल, देखिए यहाँ आया है आर्टिकल, और यहाँ पर यदि आपको हम देखिए पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में आप लोग को आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ा दिए हैं, ताकि आने वाले कुछ भी टॉपिक पर पढ़ाया जाए तो आप लोग को सीधा माइंड में जाए भाई 263 जो है किस चीज का आर्टिकल है, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन करता है 163 मानते हैं, क्योंकि 63 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कंफ्यूजन ये हो गया हम लोग कि सर पढ़ाए थे 163 और 263 भी पढ़ाए थे, कंफ्यूजन क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये चीज हम लोग देखते हुए गलत को ऑप्शन को टिक करके चलाते हैं। तो देखिए 163 जो आर्टिकल पढ़ाए थे, किसी भी स्टेट में एक मंत्री पार्षद होगा। मंत्री पार्षद यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके शीर्ष पर जैसे राज्यपाल की जैसे नियुक्ति होती है उसके शीर्ष पर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति 1 आर्टिकल 155 यानी 155 या अकॉर्डिंग टू 154, तो अभी दोनों में से 155 को आप टिक कीजिएगा। यदि उसके शीर्ष पर राज्यपाल के शीर्ष पर एक मुख्यमंत्री होता है, जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी प्रधानमंत्री के शीर्ष पर यानी एक मंत्री पार्षद का होता है आर्टिकल 74। 74 में एक मंत्री पार्षद का गठन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद एक इसके शीर्ष पर जो होता है, ये जो मतलब मंत्री है इसी को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये जो है मंत्री नियुक्ति होने के बाद ये सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को। ये मंत्री का नियुक्ति किया, मंत्री पार्षद की नियुक्ति किया है राष्ट्रपति, और ये जो है सलाह देगा किन को, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है इनके शीर्ष पर यानी ई मंत्री के शीर्ष पर एक प्रधानमंत्री होगा जो आर्टिकल 74 में होगा, 75 में होगा, 75 में होगा। तो इसी हिसाब से माने 74 और 75 ये जो मंत्री पार्षद है प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड है, यानी वर्तमान में ऐसे कोई भी मंत्री के लिए मंत्री पार्षद जो है शीर्ष पर होगा। उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट 163 दिया है और 263 दिया है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो उसके शीर्ष पे एक मंत्री होगा उनको सलाह देने के लिए, तो 163 पर। तो हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है अंतर्राज्यीय पर्सन में कि संविधान के आर्टिकल 263 में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय, माने जो भी केंद्र एवं स्टेट यानी केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध स्थापित समन्वयबद्ध, देखिए यह संबंध भी है या फिर समन्वयबद्ध है, समन्वयबद्ध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय पार्षद की स्थापना करेगा। देखिए अंतर्राज्यीय पार्षद का जब जो है गठन कहिए या फिर स्थापित किया राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
जो कि गठन इनका हो गया है जून 1990 में। मान लीजिए कि इसकी स्थापना या गठन हो गया है जून 1990 में की गई, जिसकी पहली बैठक कब हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बैठक कब हुआ था, तो 10/10/1990 में बैठक है। जबकि इसकी स्थापना कब की गई थी, गठन कब किया गया था, 1990 में किया था। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून के बाद 4 महीना जो डिफेंस आता है 10-10 तो आप याद रहेगा, लेकिन ये चीज में कंफ्यूजन है, जून 1990 और अक्टूबर 1990। तो ये चीज में अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन हुआ था वो जून 1990 में हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक जो हुई थी 10/10/1990 में की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा था, इनके निम्न सदस्य कौन होते हैं भाई। इनके निम्न सदस्य वो होते हैं जो प्रधानमंत्री तथा उनके सदस्य इनके द्वारा, देखिए प्रधानमंत्री तो हो गए, इनके सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति, जो भी ये नियुक्ति करेंगे कैबिनेट में, प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा नियुक्ति 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, समझे ना। 6 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे ये कहां से होंगे भाई, सन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ये होंगे, नियुक्ति होंगी, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या होंगे, राज्य के ये प्रशासक होंगे। क्या चीज, किसके होंगे, अंतर्राज्यीय पार्षद के ये मुख्यमंत्री जो है प्रशासक है। क्या है, प्रशासक। ये चीज याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है प्रशासक है या फिर मंत्री है या फिर स्तर है, जो भी है, मतलब ये चीज आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि अंतर्राज्यीय पार्षद की बैठक, देखिए अंतर्राज्यीय पार्षद की बैठक और एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक। ये चीज कंफ्यूजन करता है। आने वाले वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। देखिए उसकी बैठक और इसकी बैठक, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये कितने वर्ष के लिए है और वो कितने वर्ष के लिए है। तो ये चीज हम लोग जब ये टॉपिक क्षेत्रीय पार्षद के बाद हम लोग जो अंतर्राज्यीय पार्षद के बारे में पढ़े हैं, अंतर्राज्यीय पार्षद में दिया गया है कि इसकी बैठक वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। लेकिन 3 बार होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमने बताया था कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य की नियुक्ति की और वो सदस्य क्या थे, प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो 6 सदस्य यानी कैबिनेट के 6 सदस्य को नियुक्ति की वो सदस्य है। और वो सदस्य जो है कहां से आए भाई, राज्य से आए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के बाद 3 वर्ष के बाद इसके अध्यक्ष जो है मोदी जी या उनके अनुपस्थिति में, जैसे मानते हैं ये अध्यक्ष है क्योंकि ये 6 सदस्य की नियुक्ति की है, मानते हैं ये अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष होने के बाद इनके अनुपस्थिति में, यदि ये नहीं है, मानते हैं ये अध्यक्ष नहीं है या इनकी उपस्थिति में अध्यक्ष है भी, तो इनकी उपस्थिति में जो है इनका कार्यकाल कौन सा मानेगा, तो जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, ठीक है ना, जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो पार्षद की बैठक को संभाल सकता है, मतलब उनके उपस्थिति में वो कार्यभार देख सकता है। मंत्री पार्षद की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य की मतलब जरूरत है, ये चीज क्वेश्चन पूछता है। सदस्य संघ राज्य क्षेत्र के मतलब पूछ देता है, या फिर एक होता है संघ के बारे में आप लोग पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक से। तो देखिए उसमें 5 सदस्य है फिर प्लस 15 सदस्य है, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़े हैं अंतर्राज्यीय पार्षद में। तो अंतर्राज्यीय पार्षद में जो सदस्य जो है 10 कम से कम कितना होना चाहिए, 10 सदस्य अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा आज का अंतर्राज्यीय पार्षद के बारे में आप लोगों को बताया गया विस्तार पूर्वक से। इसके पीछे अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय पार्षद के बारे में पढ़े। तो आज मेरा यही टॉपिक था अंतर्राज्यीय पार्षद। अंतर्राज्यीय पार्षद से जो भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ी बात है कि इसे नियुक्ति कितने सदस्य की नियुक्ति होता है भाई, तो ये 6 सदस्य जो होता है कैबिनेट मंत्री, और सबसे बड़ी बात एक सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है या मनोनीत होता है। तो मनोनीत होता है, ठीक कीजिएगा कि मनोनीत होता है, ना कि नियुक्ति। नियुक्ति तो जब ये सदस्य प्रधानमंत्री को जब राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो प्रधानमंत्री खुद जो है 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री को नियुक्ति करता है। ये चीज हम लोग को कंफ्यूजन है, तो ये चीज हम लोग को देखते हुए बहरहाल जो भी हम पढ़ा है इसको विस्तार पूर्वक से उतार लीजिए। आवाज का यही है अंतर्राज्यीय परिषद से जो क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीटली बन जाता है, लेकिन पूछा जाता है 1 से 2। एक आर्टिकल पूछा जाएगा,
एक इसकी बैठक के बारे में पूछा जाएगा और एक इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा। अब बहुत करेगा तो इसके कितने मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं और वो कहाँ से होते हैं, अंतर्राज्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। तो चलते हैं बच्चों, थैंक्स, आज का मेरा यही है।